आज शादियां हो रही हैं। हजरत अली शेर खुदा का फरमान सुन लो ऐ अली के मानने वालों, हर इंसान के दिल में हजरत अली की मोहब्बत है। हजरत अली फरमाते हैं कि जिसने किसी लड़की की दौलत को देखकर उससे शादी किया कि ये मालदार है, शादी करूंगा तो ये जहेज ज़्यादा लाएगी, तो हजरत अली फरमाते हैं कि जो किसी लड़की के माल को देखकर उससे निकाह करेगा तो अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में मुहताजी के दिन ज़रूर पैदा फरमाएगा। वो इंसान एक न एक दिन मुहताज होगा जो जहेज की लालच में किसी लड़की से शादी करे, माल के चक्कर में किसी लड़की से शादी करे। आज जहेज में हम लोग क्या देते हैं, आप सब जानते हो क्या मिलता है। लेकिन एक बात सुनो, हजरत इमाम मोहम्मद बगदाद में रहते थे। इमाम मोहम्मद के यहाँ 300 मुंशी हिसाब के लिए रहा करते थे, बहुत मालदार, 300 मुंशी। लेकिन बगदाद में मदरसा खोला तो जितनी दौलत थी सब खर्च कर दिया। एक दिन 2 रुपये की ज़रूरत पड़ी, घर में मांगा तो पता चला नहीं, इतने 300 मुंशी वाले और 2 रुपया नहीं। तो हज़रत इमाम मोहम्मद बगदाद गए शहर में और एक मालदार आदमी से कहा, सुनो मुझे 2 रुपये की ज़रूरत है, तुम 2 रुपया दे दो, इसके बदले में हम तुमको दीन के 2 मसले सिखा दें। तो मालदार आदमी था, माल में चूर था, उसने कहा जा जाओ, न मैं 2 रुपया दे पाऊंगा न तुमसे दीन सीखूंगा। हज़रत इमाम मोहम्मद चले आए। लेकिन लिखा है कि वो मालदार के यहाँ सिर्फ एक लड़की थी। वो लड़की जवान हुई, रात में मियाँ बीवी सो रहे थे तो बीवी कहती है, मेरे प्यारे शौहर, अल्लाह ने एक लड़की दी है और जवान हो गई है, अब शादी करनी है और जहेज का रस्म व रवाज चल गया है, कैसे होगा। उस मालदार ने कहा, कैसे होगा, मैं अपनी लड़की की शादी में दुनिया की हर चीज़ दूंगा। बीवी ने कहा, अरे क्या बोली बोल रहे हो, गलत है। कहा हर चीज़ दूंगा, हर चीज़। बीवी ने कहा ऐसी बोली मत बोलो। तो वो मालदार आदमी घमंड में आके कसम खा लिया, कहा अगर दुनिया की एक चीज़ छूट जाए तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक। अब बीवी को तलाक इस तरह कह दिया। अब जब लड़की की शादी का टाइम आया तो इसके दिल में मसला खटका कि मैंने कहा कि अगर कोई एक चीज़ भी जहेज में न दिया तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। बीवी ने भी कहा, तो कहा हाँ। तो जहेज का सामान खरीदने लगा। खरीदते 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 सारी दौलत ख़त्म हो गई और जब लिस्ट बनाया तो दुनिया की बहुत सी चीज़ें बाकी। बताओ दुनिया में कितनी चीज़ें हम तुम जानते ही नहीं हैं। और कई दिन दुनिया की सब चीज़ दूंगा, हाँ? और सब चीज़ में यहाँ गाड़ी मोटर तो है, ट्रेनों है, प्लेनों है, पहाड़ है, बाघ है, भालू है, दुनिया की चीज़ में आया कि नहीं आया। फेटारा है, बताओ कोई फेटारा अपने बिटिया के दी जहेज में, हाँ? बाघ दी, बंदर दी, बिस्तुइया, बिच्छू, दुनिया की सारी चीज़ें आ गई। अब ये बहुत घबराया कि पैसा भी नहीं रह गया, बहुत सी चीज़ें बाकी हैं। तो बगदाद के मौलाना लोगों से मसला पूछा कि मैंने इस तरह कह दिया कि अगर दुनिया की एक चीज़ रह जाए तो तुझे तलाक है, तलाक है, और मैंने सारी चीज़ें खरीदी हैं लेकिन फिर भी बहुत सी चीज़ें बाकी हैं, पैसा भी नहीं, तो क्या अगर दुनिया की बहुत सी चीज़ें रह जाएंगी तो मेरी बीवी मेरे निकाह से निकलेगी तो नहीं। लोगों ने कहा जब तुमने शर्त लगा दी है तो बात तो वही होगी कि अगर एक चीज़ छूट गई तो तुम्हारी बीवी तलाक पड़ जाएगी, निकाह से निकल जाएगी। तो ये बहुत परेशान कि अगर लड़की की शादी करी थे तो हम भी मेरा रड़ुआ हो जाओ जी, और अगर नहीं करते हैं तो लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होगी। बहुत परेशान मियाँ बीवी कैसे करें। तब बीवी ने कहा सुनो, एक दिन इमाम मोहम्मद आए थे, उन्होंने कहा था 2 रुपया दे दो, इसके बदले में हम दीन के 2 मसले बता दें, तुमने वापस कर दिया था।
उन्हीं से जाओ पूछो, हो सकता है इस सवाल का जवाब हल कर दें। तो वो रईस गया इमाम मोहम्मद के पास, सारी बात बताई। तो इमाम मोहम्मद फरमाते हैं जाओ। इमाम मोहम्मद फरमाते हैं उस दिन तो कहा था कि 2 रुपया लूँगा, 2 मसले बताऊँगा, लेकिन आज एक मसला के लिए तुमसे 10,000 दिरहम लूँगा, तब बताऊँगा। तो बीवी का मामला था तो दे दिया 10,000 दिरहम। जब इमाम मोहम्मद को 10,000 दिरहम दिया एक मसले के बदले में, तो इमाम मोहम्मद फरमाते हैं जाओ और अपनी लड़की की जहेज़ में कुरान हकीम ख़रीद कर दे दो, तुम्हारी कसम पूरी हो जाएगी, बीवी निकाह से नहीं निकलेगी। कहा क्यों? मैंने तो कहा है दुनिया की सारी चीज़ दूंगा, अगर एक चीज़ छुटी तो तलाक है, तलाक है, तलाक। इमाम मोहम्मद फरमाते इसीलिए तो कह रहा हूँ जाओ कुरान ख़रीद कर दे दो, कसम पूरी हो जाएगी, बीवी निकाह से नहीं निकलेगी। कहा क्यों? इमाम मोहम्मद फरमाते हैं कुरान वो किताब है जिसके बारे में अल्लाह का फरमान है नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै। ऐ महबूब, हमने तुम पर हर चीज़ का रोशन बयान नाजिल फरमाया है, हर चीज़ का रोशन बयान है कुरान में। तो जब हर चीज़ का बयान है, तुम अपनी लड़की को जहेज में कुरान दे दोगे, गोया कि दुनिया की सारी चीज़ तुमने अपनी बच्ची को दे दिया। इमाम मोहम्मद गए और लड़की की शादी किया और कुरान ख़रीद कर दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह लड़की की शादी भी हो गई और बीवी तलाक से भी बच गई। पता चला कि कुरान एक ऐसी दौलत है कि जहेज़ में कुछ दे मिले न दे मिले, लेकिन कुरान ज़रूर दिया जाए। लेकिन कब? जब बच्ची पढ़ी लिखी हो तब। ऐसे दे दोगे तो क्या फ़ायदा?